राजस्थान में वकीलों के विरोध के बाद हाई कोर्ट प्रशासन ने 5 न्यायाधीशों की समिति गठित की है। समिति शनिवार को न्यायालयों में हो रहे कामकाज, लंबित मामलों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। वकीलों की मांगों, कार्य बहिष्कार के प्रभाव और समाधान पर रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। जल्द निर्णय की उम्मीद बताई गई। राजस्थान में डिजिटल राजस्थान अभियान को और तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक सरकारी कामकाज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, काम समय पर होंगे और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। राज्य सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है। अब प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आवेदन और भुगतान जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। समय और पैसे की बचत के साथ साथ सरकारी प्रक्रिया सरल और तेज होगी। राजस्थान में जमीन से जुड़े सभी कागजात डिजिटल किए जा रहे हैं। इससे जमीन विवाद, फर्जी रजिस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नागरिक अब ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकेंगे और सत्यापन आसानी से कर पाएंगे। यह कदम भूमि प्रशासन को पारदर्शी बनाने में अहम साबित होगा। ऑनलाइन दाखिल खारिज सुविधा लागू होने से जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो गई है। तहसीलों में भीड़ कम होगी और लोगों को दलालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था समय की बचत करेगी और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाएगी। सरकार ने आदेश जारी कर तहसील की कई सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इससे राजस्व संबंधी काम तेजी से होंगे। आम नागरिकों को आवेदन, प्रमाण पत्र और शिकायतों के समाधान में आसानी होगी। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। किसानों के लिए ई नाम सुविधा का विस्तार किया गया है। अब अधिक मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी। इससे किसान अपनी फसल का सही मूल्य पा सकेंगे। डिजिटल नीलामी से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसान सीधे खरीदारों से जुड़ेंगे। मंडी सुधार योजना पर सरकार ने काम तेज कर दिया है। उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना। बिचौलियों पर सख्ती की जा रही है और मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। पशुपालकों को अनुदान देने की योजना से उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे वे बेहतर नस्ल, चारा और पशु चिकित्सा सुविधाएं ले सकेंगे। योजना का उद्देश्य पशुपालन को लाभकारी बनाना और ग्रामीण आय में बढ़ोतरी करना है। राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए वनपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तहत यह भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य अभ्यर्थी तय तिथि तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से युवाओं को सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मिलेगा। राजस्थान सरकार ने राज्य को एआई का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई AI/ML नीति के तहत डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य हर घर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच सुनिश्चित करना, रोजगार बढ़ाना और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करना है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सत्र के दौरान बजट के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फरवरी में बजट पास होने की संभावना है। सत्र में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों, योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। जयपुर में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ गई हैं। कई लोग अचानक बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत कर रहे हैं। पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर ने रीडिंग और बिलिंग में भ्रम पैदा किया है। लोग बिजली विभाग से समाधान और सही बिल 100 की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। जयपुर में ठंड का कहर लगातार जारी है। अस्पतालों में सर्दी से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों में फ्लू और जुकाम की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने चिकित्सकीय सुविधा बढ़ाई है। लोगों से आगाह किया गया है कि सुबह शाम विशेष सावधानी बरतें और गर्म कपड़े पहनें। जयपुर पुलिस ने नए साल की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी है। शहर में निगरानी बढ़ाई गई और 40 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व संदेह के आधार पर की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जयपुर शहर में 4 नई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो रही है। चौड़ीकरण के बाद यातायात सुगम होगा। निगम ने कहा कि सड़क निर्माण में समय पर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा।
राजस्थान रोडवेज डिपो से 10 बसों की बैटरियां चोरी हो गई हैं। चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा और भविष्य में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ। कई उड़ानें देर से या रद्द हो गईं। यात्रियों में चिंता और असुविधा बढ़ गई। एयरलाइन ने यात्रियों को रद्दीकरण और वैकल्पिक विकल्प देने का आश्वासन दिया। मौसम सुधारते ही उड़ानें नियमित होने लगीं, लेकिन यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। राजस्थान सरकार ने 300 नर्सों को एसीपी एडवांस करियर प्लान का लाभ देने का आदेश जारी किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करना और उनकी सेवाओं को सम्मान देना है। लाभ सूची के साथ जारी की गई है। नर्सों को पदोन्नति और भत्ते का लाभ जल्द मिलेगा। सरकार ने कहा कि यह कर्मचारियों की मेहनत को मान्यता देने वाला कदम है। अजमेर में बाबा नियम करोड़ी मंदिर के संपर्क मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। मार्ग को अब 5.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही सुगम हो। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे मंदिर क्षेत्र में भीड़ और ट्रैफिक की समस्या कम होगी। कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। मथुरा जयपुर रूट पर ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों में देरी हुई है। यात्रियों को नई समय सारणी के अनुसार योजना बनाने की सलाह दी गई है। रेलवे ने बताया कि बदलाव ट्रैक में सुधार और यातायात प्रबंधन के लिए किया गया है। नई समय सारणी यात्रियों 10 बजे से 12 बजे तक के लिए है, की सुविधा और ट्रेन संचालन की गति सुनिश्चित करेगी। जयपुर में बिजली कनेक्शन सस्ता हुआ है। एस्टीमेट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। उपभोक्ताओं को अब सीधे कनेक्शन लेने पर राहत मिलेगी। विभाग ने बताया कि नया नियम पारदर्शिता बढ़ाएगा और बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल होगी। इससे नए उपभोक्ताओं के लिए बिजली लेना आसान और समयबद्ध हो जाएगा। जयपुर के स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे। यह योजना बच्चों की स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्कूल प्रशासन ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माता पिता और शिक्षकों ने इस पहल का स्वागत किया है। योजना से बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्कूल 10 में सुविधा बेहतर होगी। राजस्थान सरकार विधवा पेंशन राशि बढ़ाने पर गंभीर मंथन कर रही है। प्रस्ताव लागू होने पर लाखों विधवा महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य महंगाई को देखते हुए पेंशन को पर्याप्त बनाना है, ताकि महिलाओं की आजीविका, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। इससे सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। राजस्थान में बाल पोषण योजना को लेकर सरकार ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता और वितरण की नियमित जांच होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होगा। राजस्थान में दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के संकेत मिले हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे लाखों दिव्यांग लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पेंशन बढ़ने से इलाज, दैनिक जरूरतें और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान में श्रमिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब अधिक मजदूरों को लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक संबल देना है, जिससे उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो सके। यह फैसला हजारों मजदूरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए तय तारीख पर सीधे खाते में पेंशन भेजने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को समय पर राशि मिलेगी। सरकार का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और देरी की समस्या खत्म करना है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों को नियमित रूप से शिविर आयोजित करने को कहा गया है। इन शिविरों में जांच, परामर्श और दवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की समय पर देखभाल करना और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। समय पर राशि मिलने से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।
राजस्थान में लेबर कार्ड धारकों को नई सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। सरकार उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर काम कर रही है। इससे श्रमिकों को बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस पहल से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। राजस्थान में श्रमिक बेटियों की शादी पर मिलने वाले अनुदान को बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से गरीब और श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना और बेटियों की शादी में सम्मानजनक सहायता देना है। बढ़ी हुई राशि से जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में आवास योजना के तहत नया सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके माध्यम से पात्र गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का लक्ष्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों को सुरक्षित आवास देना है। इस पहल से हजारों जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर का लाभ मिलेगा। राजस्थान में छोटे दुकानदारों को आर्थिक राहत देने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। इसके तहत ऋण, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को मजबूती देना और व्यापार को गति देना है। इस फैसले से हजारों दुकानदारों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों को महंगाई के समय राहत देना है। योजना लागू होने पर गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लाखों जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। राजस्थान सरकार ने बिजली बिल पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इससे आम घरों और छोटे व्यवसायों को आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं का बोझ कम रहेगा। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखना और जनता की दैनिक जरूरतों में सहूलियत देना है। राजस्थान में राशन कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। अब घर बैठे नाम, पता या परिवार की जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी और लोग राशन संबंधी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। राजस्थान में किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने लगा है। इस योजना से सिंचाई के लिए बिजली खर्च कम होगा और किसानों की उत्पादन लागत घटेगी। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। इससे हजारों छोटे और मझोले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान में किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी की जाएगी। इससे राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य समय पर राशि पहुंचाकर किसानों की आय सुनिश्चित करना और कृषि को मजबूत बनाना है। राजस्थान में गांव-गांव सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना शुरू की जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में अंधेरे और सुरक्षा की समस्या कम होगी। सरकार का उद्देश्य हर गांव को सुरक्षित और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना से बिजली बचत होगी और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। राजस्थान में मजदूर कार्ड का सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाने पर संबंधित लाभ तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य योजना का लाभ वास्तविक और पात्र मजदूरों तक सुनिश्चित करना है। इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी और संसाधनों का सही उपयोग होगा। राजस्थान में पेंशन योजना की जांच को तेज कर दिया गया है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके पेंशन पैसे रोक दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इससे संसाधनों का सही उपयोग होगा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब पेंशन प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जो लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनका भुगतान बंद कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाना और सुनिश्चित करना है कि राशि केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण पूरी तरह समय पर किया जा रहा है। ई-पॉस मशीन, आधार सत्यापन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र परिवार को राशन से वंचित न किया जाए और शिकायत मिलने पर तुरंत समाधान हो। राजस्थान के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की भरपाई के लिए बीमा राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार ने बताया कि जिन किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है और शेष भुगतान भी जल्द पूरे किए जाएंगे।
राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त को लेकर अपडेट जारी किया है। KYC, भूमि रिकॉर्ड और आधार लिंक पूरा करने वाले किसानों को जल्द किस्त मिलेगी। सरकार अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया भी चला रही है ताकि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। किसानों को खेती में राहत देने के लिए राजस्थान सरकार बीज और खाद पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सहकारी समितियों और सरकारी केंद्रों से रियायती दरों पर सामग्री दी जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि कालाबाजारी या जमाखोरी पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई पंप सेट पर सब्सिडी योजना लागू की है। इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। योजना से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा और बारिश पर निर्भरता कम